दाल मैंने पियो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये भैया दूज वाला दिन है। भैया दूज की सुबह हमने भैया दूज वाली पूजा कर ली थी, मैंने, मम्मी ने और इल्लू ने मिलके। बट शूट करने वाला कोई नहीं था। ये बाद में नीचे आए, ये बोले मैं नहाऊँगा, तब तक मैं तुम लोग पूजा करके आ जाओ। तो फिर मैंने शूट तो नहीं की पूजा। फिर बस हम लोग भैया दूज करवाने के लिए दीदी और उससे निकल ही रहे थे, तो फिर इन्होंने कहा गिफ्ट ले लेते हैं। तो बीच में विशाल मेगा मार्ट पड़ता, उसी रास्ते पे। तो फिर यहाँ पे हम रुक गए थे और काफ़ी गिफ्ट देखा, कुछ समझ में नहीं पड़ा। फिर मुझे ना ये पसंद आए सूप के बाउल, क्योंकि सर्दियाँ भी आ रही थी, तो मुझे पता नहीं ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, पता नहीं, पर्सनली अपना बता रही हूँ। तो मैंने कहा फिर ये ले लो, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि मैंने अपने लिए भी फिर घर के लिए भी एक लिया। पता नहीं मुझे इतना पसंद आए ना ये कि मैंने खुद के लिए भी ले लिया। तो ये वाला ना गिफ्ट ले लिया था दीदी लोगों के लिए। और बस फिर आगे भी हमें निकलना था, क्योंकि इनके ननिहाल साइड हम जा रहे हैं। तो इनके 3 मामा जी हैं, है ना। तो उनके बच्चे हैं और उनके भी बच्चे, जिनको कि ईलू दाल देगी। तो यहाँ से बिलिंग करवाई और फिर हम निकले। हमने सोचा इसको पैक करवा लेते हैं, बट पैकिंग वाला कुछ भी हमें नहीं मिला, क्योंकि भैया दूज थी और त्यौहार ख़त्म हो गए। तो कुछ शॉप ना बंद है और कुछ में भीड़ लग रही थी, तो फिर उन्होंने पैकिंग के लिए मना कर दिया। फिर हम बेकरी पहुँचे। बेकरी भी बड़ी मुश्किल से मिली, महेश नगर तक गए हम। फिर मैंने ईलू को बुलाया कि कुछ पसंद कर ले। देखो आजकल के बच्चे मिठाई से ज़्यादा ना चॉकलेट और पेस्ट्री पसंद करेंगे, मेरा ऐसा ख्याल था। चॉकलेट हर बारी में ही देते हैं, तो मैंने कहा इस बार ईलू पेस्ट्री ले लेते हैं। तो ईलू ने फिर चॉकलेट वाली पेस्ट्री जो है वो पसंद की। ये इसने अपने लिए जेली ले ली थी। इसको लेकर के हम जाएंगे नानी के घर पे। फिर हमें मार्केट भी ना निकलना था, क्योंकि लास्ट संडे था, तो हमें शिप्रा की शादी की तैयारी थोड़ी बहुत करनी थी। तो यहाँ पे दीदी तिलक कर रही हैं। बड़े वाले मामा जी की बड़ी बेटी हैं ये, इनके 4 बच्चे हैं, 2 दीदी हैं, 2 भैया हैं। जो वाइट दाढ़ी मुझ में दिख रहे हैं वो बड़े वाले मामा जी, उनके पास जो बैठे हैं वो सबसे छोटे वाले मामा जी, और बीच वाले मामा जी भी हैं जो कि अभी जयपुर में नहीं है। और ये येलो टी शर्ट में छोटे वाले भैया, जो ये मामा जी हैं ना बड़े वाले, उनके छोटे बेटे। तो दीदी तिलक कर रही हैं। फिर ईलू भी ना तिलक कर देगी, जो जैसे भैया लोग के बच्चे हैं या दीदी के बेटे हैं, तो फिर ईलू उनको दाल दे देगी। और बस ऐसे भैया दूज कर लेंगे। और भैया दूज के बाद फिर मार्केट भी जाना था, शॉपिंग तो वो करूँगी। सिटी जाना था मुझे। तो ये जो पास में बैठी हैं वो भाभी हैं, बड़े वाले भैया की वाइफ हैं। और यहाँ पे ईलू कर रही है अपने भाइयों को तिलक और दाल देगी। जो दीदी अभी तिलक कर रही थी ना, उनका बड़ा वाला लड़का। और इन्हीं दीदी ने अभी करवा चौथ का उद्यापन भी किया था, है ना, मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग में बताया था ना। तो ये जो है ना, जिसको ईलू ने अभी तिलक किया, तो इसकी भी ना शॉप है, इसकी शॉप भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये ना ऑनलाइन टिकट वगैरह ना बुक करवाता है और बहुत नॉलेज है इसको। तो इसकी जो शॉप है ना वो भी दिखाऊंगी, किसी दिन जाऊंगी। बहुत बार बोल चुका है, बुलाया है, बट मैं जा नहीं पारी, इतनी ज़्यादा बिज़ी हो चुकी हूँ इसलिए। तो बस जैसे ही फ्री होंगी तो जाऊंगी और फिर शॉप भी दिखाऊंगी। इसके बाद शॉप के बारे में भी पूरा डिटेल में ना बताऊंगी। मैंने एक लाइव में बताया था, तो कुछ लोगों ने नंबर भी मांगे थे ना, तो नंबर भी दूंगी। तो ये अभी ईलू ने जिसको तिलक किया, ये जो बड़े वाले मामा जी हैं ना, उनके छोटे बेटे हैं, उनका लड़का है, जिसका कि जनेऊ भी अभी हुआ था, आप लोगों को मैंने दिखाया था। और अभी जो ईलू के ही एज की जो लड़की दिखाई दी ना, ये है सोनल, ये उनकी छोटे वाले भैया की बेटी है। तो इसके बाद जो है बड़े वाले जो भैया है ना, उनका भी लड़का है एक, तो उसको भी अभी ईलू करेगी। तो मैं
तो ग्रीन साड़ी में दीदी हैं, रेड साड़ी में छोटी वाली भाभी हैं, ये रही मैं, और ये है हमारी बड़ी वाली मामी जी, और ये रहे। और बाकी मेरी इन लॉज को तो आप जानते ही हो। और ये ना बड़े वाले भैया हैं, बड़े वाले मामा जी के बड़े लड़के, ये सबसे छोटे वाले मामा जी हैं, ये हमारे सबसे बड़े वाले मामा जी हैं, और सबसे बड़े वाले मामा जी के छोटे बेटे ये छोटे वाले भैया हैं, है ना। तो बस अभी जो बड़े वाले भैया थे ना उनका लड़का है, तो उनको भी दीदी और इलू जो है वो तिलक करेंगे, क्योंकि अभी ये नहा धोकर आया था। सो फ्रेंड्स, जितने लोग अवेलेबल थे फैमिली में उनसे तो मैंने मिलवा दिया है, परिचय थोड़ा थोड़ा करवा दिया है। बाकी मैं पिछले व्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ कई बार। और कुछ लोग बाहर रहते हैं, एक सिस्टर है उनको मोच आ गई थी पैरों में, तो वो नहीं आ पाई, उनका तिलक भी दीदी ने किया। एक शाम को आएंगी तो उनको मैंने शूट किया है, वो लास्ट में आपको दिखाई देंगी। तो एक व्लॉग और मुझे शेयर करना है, इनका जो दधियाल है ना, दादी की साइड, दादी दादा के साइड वाला जो पूरी फैमिली है हमारी, वो उसमें भी ना मेरे जो भैया है मतलब जेठ जी हैं, उनका भी मैंने बर्थडे का पूरा व्लॉग बनाया है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें एडिटिंग की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी जब मैं मार्केट गई तो पूरी तरीके से मेरी और इलू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, तो बाद में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। हम लोग आ गए हैं भैया दूज करके मार्केट, फिर से सिटी वाले में, और बैंड बजी हुई है भयंकर वाली हमारी। इधर से आजा, अंदर से। क्यों? क्योंकि भैया दूज का भी मैनेज करना था, मार्केट भी आना है, और बहुत कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। और अगले संडे मुझे बीकानेर पहुंचना भी है, तो इतना कुछ मैनेज करना पड़ा है। शाम को भी इनवाइट कर रखा है हमें, अब वहाँ का हमें देखना पड़ेगा कैसे। अगर किस तैयारी हो जाती है तो ठीक है, वरना शाम वाला कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास आज ही का दिन है तैयारी का। लास्ट संडे हमारे पास शादी की तैयारी करने का, तो चलो करते हैं तैयारी। पापा कहाँ है? तो हम लोग आ गए थे सिटी में धड़ा मार्केट आ गए थे। सिटी में भी 2-3 जगह हमको जाना था, जैसे कटले साइड भी जाना था। तो यहाँ पे सबसे पहले धड़ा मार्केट आए, यहाँ पे गाउन हम लोगों ने पसंद कर रखे थे रिसेप्शन के लिए। तो फिर एकदम से हम कोई दूसरी शॉप में घुस गए, तो फिर इलू को कुछ और पसंद आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें देखी। और एक फंक्शन और थोड़ा सा ऐसा है कि शायद बढ़ सकता है लड़के वालों की तरफ से, तो क्योंकि एक ऐसा हमें वो बताया था राज जी ने कि शायद है ना वो लोग थोड़ा सा अपने घर पे थोड़ा सा संगीत करेंगे, जिसमें कि हम लोग को भी बुलाएंगे, तो वो उनके घर वाले और हम लोग। तो हमने कहा चलो एक ड्रेस और में भी चाहिएगी, तो फिर मैंने इलू को एक ड्रेस और दिलवाई। और ये सारी तैयारी ना मैं एक अलग व्लॉग शूट करके आप लोगों के साथ ना मैं शेयर करूँगी, ठीक है। अधिकतर तो हो चुके हैं, अभी भी कुछ एक दो चीज़ें बाकी बचती हैं। तो इलू को जो शादी के लिए ड्रेस ली थी वो हमने संगीत की कर दी, अगर की होता है उनकी तरफ से वाला संगीत, ठीक है। तो और उसके बाद फिर शादी की अलग सेलेक्ट की, और रिसेप्शन के लिए उसने गाउन पसंद कर रखा था। मैंने और इलू ने सोचा था हम गाउन पहनेंगे, काफ़ी टाइम से मेरी इच्छा थी, बट फिर मैंने गाउन वाला फिर मैंने भी कैंसिल कर दिया, इसने दूसरी ही ड्रेस ले ली। तो देखी तो कई सारी ड्रेसेस, अब इसमें से ली कौन सी है वो आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगी। तो ये वही बस देख रहे थे, अभी जो लेटेस्ट चल रही हैं ड्रेसेस, प्लाजो है और उसके ऊपर शॉर्ट्स कुर्ती जो है वो इस तरीके की चल रही। तो ऐसी काफ़ी देखी हमने, और सारा वो पूरा अलग व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी, उसमें सारी रेट्स भी बताऊंगी, मेरी जो साड़ियाँ हैं वो भी दिखाऊंगी, इनके जो कपड़े हैं वो भी दिखाऊंगी। अब मेरी भी इच्छा हो रही थी कि मैं भी कोई ड्रेस ले लूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये ड्रेस जो है वो ऐसे ही रखी रह जानी है, एक बार पहनी और फिर रखी ना रह जाए। तो फिर मैंने कहा लूँ नहीं लूँ, ऐसे करके मेरा माइंड ना थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज हो रही थी मैं। तो फिर ये एक ड्रेस दिखाई थे भैया, बहुत ही अच्छी थी, ये प्यारी लगी मुझे। फिर मैंने सोचा लूँ नहीं लूँ, तो ये सब कुछ चल रहा था। पहले तो हमने सोचा था रिसेप्शन में मैं और इलू सेम गाउन पहनेंगे और सेम मेकअप करेंगे, बट फिर इलू ने जब ड्रेस चेंज कर ली तो फिर मेरा भी गाउन लेने का फिर उतना रहा नहीं। तो यही वो भैया दिखा रहे थे लगा के, मिरर था सामने, तो ये वाली ड्रेस बोल रहे थे भैया ये ले लो आप।
तो प्यारी तो बहुत थी ये ड्रेस, बट फिर एक बार मैंने कहा मैं घूम के आती हूँ भैया मार्केट में, क्योंकि इलू की जो 2 ड्रेसेस ली थी उसमें फ़िटिंग होनी थी। मैंने कहा इसकी फ़िटिंग करवाओ, तब तक मैं डिसाइड कर लूँगी। फिर हमें ना मैचिंग ज्वेलरी लेनी थी, जो भी हमने ड्रेसेस ली थी। तो यहाँ पे बहुत सही प्राइस में मिलती हैं। देखो मीशो में भी मिल जाएगी, लेकिन मीशो से भी सस्ती यहाँ पे मिलती है। और प्लस मीशो से हमें ये डाउट हो रहा था कि इन 7 दिनों के अंदर पहुँचे ना पहुँचे। तो जो ड्रेसेस ली तो उनकी मैचिंग की ज्वेलरी जो है थोड़ी बहुत ले ली थी। बहुत हैवी में कुछ भी नहीं लिया है, बस हल्का हल्का, जैसे 100 की यहाँ तो मिल जाती है, 100 का सेट मिल जाता है, 100 के इयररिंग्स मिल जाते हैं, ऐसे करके ली थी। पहले भी मैंने यहीं से शॉपिंग की थी, भाई की शादी के लिए भी की है मैंने यहाँ से, और देवर की शादी के लिए भी की है। तो जो सिटी में ये धड़ा हो गया, चांद पोल हो गया, तो यहाँ पे ना सही प्राइस में ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। बहुत की मैंने शॉपिंग, मतलब कि हम लोग थक चुके थे चल चल के, तो घर जाके तो फिर मेरे पैरों पे स्वेलिंग ही आ गई। और इलू की भी बैंड बज गई, इलू तो सो गई बस जैसे ही आई, इलू उठ ही नहीं पाई, क्योंकि फ़ीवर सा फील होने लग गया हम दोनों को। तो इतने ज़्यादा हम थक चुके थे, तो क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। तो इलू की ड्रेस फिटिंग हुई, तब तक में फिर हमने थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह ली। फिर ये लेने थे, क्योंकि दिवाली पे भी इस बार हम नहीं ले पाए, क्योंकि उतना टाइम नहीं हो पाता है, और इतनी भीड़ मच रही थी ना मार्केट में कि नहीं ले पा रहे थे। तो ये वाइट तो एक बार हम लेते ही लेते हैं बेली। फिर घर आए तो दीदी आई हुई थी। तो ये जो है बीच वाले मामा जी है ना, उनकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो उनमें से बड़ी वाली दीदी है, ये मेरी भाभी भी लगती हैं। जो इनके हस्बैंड है ना, वो मेरे भैया भी लगते हैं। तो इस तरीके से ना हमारे कास्ट में ना रिश्ते जुड़े जुड़े से होते हैं। तो बस इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मेरी और रीलू की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। फिर सुबह, आज का दिन है, आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ, और आज भी मैं नहीं उठ पाई, और मुझे से चलना भी मुश्किल हो रहा था। तो फिर बस यही उठे, अपने लिए इन्होंने पराठे बनाए, और अचार पराठे ये खुद ही बना के लेके गए, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।